नमस्ते जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ जानी और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद नहीं थी हमें कि बारिश हो जाएगी या कुछ भी। तो क्या सीन हुआ है कि मम्मा जा रहे थे मेरे पापा के साथ ऑफिस के लिए, बट उनका जो छाता है वो बुरी तरह से टूट गया। मतलब 2-3 बन के गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था, बट ज़्यादा ही टूट गया है वो। ठीक है, तो अभी उनको छोड़ने के लिए जाना है, मतलब उनके ऑफिस वालों ने गाड़ी भेजी है, तो अब चलते हैं उनके साथ। तो चलो। नए छाते की हाल। जब आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा चीज़ को। कल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना कि धूप में मैं बैठी थी, मतलब खड़ी थी, जो भी इतनी गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई स्वेटर वगैरह क्यों पहनी है मैंने। और अब देख रहे हो मौसम खतरनाक। बेचारे मम्मा मेरे ऐसे जा रहे, छाता पापा के साथ जा रहे थे बढ़िया, और फिर हवा इतनी ज़्यादा तेज चली कि छाता मतलब पुराना नहीं है छाता, ये ख़त्म हो चुका है। ये फिर अब उनके लिए गाड़ी भेजी इनके बॉस वगैरह ने, क्योंकि फिर यहाँ से जाना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। और मैं भी दौड़ती हूँ, बारिश बहुत तेज़ लग रही थी। ठीक है, और फ़ोन मेरा गीला हो जाएगा। मम्मा ने बोला था कि तू ऊपर ही रहती है, सोचा थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, फटाफट भागेंगे। चलो घर के अंदर तो पहुँच गई हूँ मैं। भाई इतनी खतरनाक बारिश लगी ना बीच में, जब मैं दौड़ के आई हूँ। कल बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि मतलब हो सकती है बारिश। तो देखो इतने टाइम से वेदर में आ ही रहा है कि ऐसे बारिश होगी, स्नोफॉल होगा, ये होगा वो होगा, और नहीं हो रहा। तो हमने आज कभी ऐसे सोचा, मैं इतनी धूप है, कहाँ होगी कल स्नोफॉल, कहाँ होगी कल बारिश। सुबह सुबह में देखो सच में मौसम खराब है, सच में बारिश हो रही है। शिमला साइड स्नोफॉल हो चुका है, और मैं खुशी खुशी शिमला गई थी ये सोच के कि चल वहाँ बर्फ़ पड़ी होगी, कुछ होगा, बढ़िया बर्फ़ में घूमूंगी मैं ऐसे। लो जी, शिमला से जैसे ही हम वापस आए, 2 दिन ये हुए मुझे बर्फ़ पड़ गई। किस्मत खराब है मेरी, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। मैं फिर मम्मा को बोला था मैं कि यार क्या है ये, मतलब मैं कहा आपने ये चीज़ नोटिस की। मैं कब से सोच रहा हूँ, मैं कहा जैन फैन में बर्फ़ पड़ी होगी, ऐसे जाएंगे एग्ज़ाम देगा, मैं बढ़िया बर्फ़ में घूमूंगी वगैरह, और बर्फ़ नहीं कुछ, इतनी धूप थी वहाँ तो गर्मी थी जबकि। और जैसे हम आए, बारिश, बरखा, स्नोफॉल, किस्मत भाई। और सबसे ज़्यादा तो मैंने आज का प्लान बनाया था, बढ़िया देख रहे हो चंपू बनाऊँ मैं यहाँ पे, कि ऑयलिंग की है और कल कर दी थी। फिर शाम को फिर जो मैंने तेल बनाया वो लगाया कि मैं कहा सुबह उठूँगी, गीज़र ऑन करूँगी, अच्छे से गर्म पानी करके बढ़िया नहाऊँगी। लाइट ही जा चुकी है। सबसे ज़्यादा तो मेरे भाई के साथ हुआ पूरा, क्योंकि वो देखो 2-3 दिन हो गए उनको तैयारी करते हुए। मतलब सुभाष चंद्र बोस सर का है ना कुछ, तो उनसे रिलेटेड उन्होंने सोचा था कि हम चीज़ें नहीं कराएंगे, तो कोटला नाला में उन्होंने रख रखा था, है ना। तो आज था बारिश होगी, और ये उन्होंने मतलब ऐसे तो बुक किया हुआ था हॉल टाइप्स, कि मतलब अगर बारिश वगैरह हो भी जाए तो भी, पर बारिश इतनी हो रही, बच्चे आएंगे कैसे आएंगे। तो सुबह बंदा, मतलब देखो हम सीधी बात है, हम लोग नहीं उठते जल्दी, और वो बंदा जल्दी उठ के पर वो नहा के बढ़िया शैम्पू वगैरह करके तैयार हो के ऐसे बढ़िया स्टड बन के गया लड़का। और फिर बाद में मैसेज आ रहा है उससे ग्रुप पे कि पोस्टपोन कर रहे हैं कल के लिए, क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश है, और भी जो मतलब गेस्ट वगैरह बुलाए होंगे और लोग भी हैं, तो उन्होंने बोला कि बहुत मौसम ख़राब है तो बच्चे आएंगे कैसे, है ना। तो फिर उन्होंने ऐसे कर दिया। फिर मेरा भाई कॉल करके बोल रहा, मैं कहा अभी पोस्टपोन तो हो गया। मैं कहा वो तो ठीक है, अभी आएगा कब, जैसे बोलते अभी तो हीटर सेक रहे हैं, आ जाऊँगा थोड़ी देर में। फिर बोलते यार मैं तो दुखी होगा। मैं सोच तो सुबह नहा धो के गया, बोलते यार इसका तो ज़्यादा दुख है कि मतलब सोचो सुबह उठा बंदा, और पर ये चीज़ है कि सारे लोग मेरे घर के नहा गए, मैं रह गया हूँ ऐसी। सो इतना अच्छा सोचा था मैंने, मैं कहा नहाना है, शैम्पू करूँगी बढ़िया, ऐसे उड़ाऊँगी बाल अपने। अब क्या उड़ाएंगे बाल, अब नहीं होना कुछ नहीं। बाहर पता कैसे चल रहा है, मतलब बारिश हो रही ना, उसमें बीच में हल्की हल्की सी स्नो भी आ रही। अरे यार पता क्या हुआ, मतलब मैं बोल रही थी ना कि बीच में ऐसा हो रहा है ना, हल्की हल्की स्नोफॉल पर एकदम से इतनी सारी आई और वो खत्म। जब तक मैंने दरवाजा खोला तब तक वो खत्म होगी। पर ऐसा हो रहा है कि मतलब छोटी छोटी सी पड़ रही ना फ्लेक्स आ रहे साथ में बारिश के, बट वो काफ़ी पतले की, मतलब जब तक वो नीचे को आ रहा है वो पिघल रही है। ये अभी पता है मैंने इतना सारा ऐसे झुंड सा देखा, ऐसा भपका है उसका स्नो का, भाई खुशी। भगवान जी मैनिफेस्टिंग स्नोफॉल, भगवान जी प्लीज। इतनी प्यारी आई ना, मैं मतलब बता नहीं सकती, एकदम से मतलब जैसे मैं बोला इतनी सारी, मतलब ऐसे ऐसे वाह।
भगवान पढ़ा दो। बस ये एक ही लाइट जा रही है बार बार, मेरा पानी गर्म नहीं हो रहा है, मुझे नहाना है भाई। एक तो लाइट आ जाए, एक तो स्नो पड़ जाए, मजा आ जाए। हाँ। लाइट आ गई है तो मैं सोच रही हूँ रॉडी लगा देती हूँ, क्योंकि गीजर में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पानी भर रहा है, क्योंकि लाइट आती जाती रहेगी, ये तो तब तक रॉड से पानी गर्म हो भी जाएगा जब तक गीजर में गर्म होगा। तो खाना खा मतलब मेरा लंच ब्रंच करना बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले खाना खाते हैं, पानी लगाते हैं मैंने भरने के लिए, फटाफट से रॉड लगाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद नहाएंगे। और मैंने मतलब जो किचन वाला गीजर है उसको भी ऑन कर दिया है पूरा गर्म करके पानी, ताकि जब मैं खाना खा के बर्तन धो, अगर लाइट चली भी गई हो तो गर्म ही रहे पानी, क्योंकि ठंडा पानी बहुत है। बस मैं ठंडा पानी से धो ली तो ऐसे सोचिए, बट ये कि मुझे बीमार होने के साथ लग रही थी, क्योंकि मेरे गले में खाविश है। ठीक है, तो मुझे बीमार तो होना नहीं है, तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ मैं, ताकि फटाफट से काम निपटाऊँ सारे, नहाने के लिए पानी भी गर्म हो जाए, बर्तन भी लाइट में धो लूँ। चलो, अपनी किस्मत का हाल बताऊँ मैं आप लोगों को। देखो, मैं इतनी देर से कर रही हूँ कि हाय भगवान स्नोफॉल पड़ जाए, ऐसा वैसा फ्लैट नहीं करना। ठीक है, मेरा भाई सेम उसमें है, डिस्ट्रिक्ट बोल रही हूँ, सेम एरिया में है, ज़्यादा दूर का फ़र्क नहीं हमारे में। यहाँ स्नोफॉल हुई नहीं, मम्मा का कॉल आ रहा है मेरे को, बोले कि अभी स्नोफॉल देख ली तूने, हो गई तेरी विश पूरी। मैं कहा स्नोफॉल हुई कहाँ, मैं कहा वो थोड़ा सा झरोको जैसा आया था, मैं कहा उससे क्या बोलते, हुई नहीं, तेने देखा नहीं, तूने मिस कर दिया। मैं तो मिस क्या कर दिया, बोलते अपने भाई का स्टेटस देख, स्नो ठीक ठाक स्नो पड़ रही है, पूरा एरिया उधर का वाइट हो रहा है, इधर जो इंसान वेट कर रहा है कुछ नहीं हो रहा। अब पता है सीन क्या होगा, अब मेरे बर्तन धोने ना, और मैं नहाने चल जाऊंगी। वैसे तो मेरा पानी इतना गर्म नहीं हुआ है, बट देखते हैं अगर हो गया होगा तो चले जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पड़ जाएगी, और जैसे मैं बाहर निकलूंगी ना गायब हो जाएगी। पूरा विश्वास है मेरे को अपनी इस किस्मत पे भाई। ऐसे कैसे, मतलब सोच रहे हो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ बाहर, मैंने मिस कैसे कर दिया जब मेरी पड़ ही नहीं है यहाँ। वो झरोका आया था जो आया था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहा धो के निकल चुके हैं, बढ़िया एकदम मजा आ गया नहा के। ओ भाई मुझे कुछ दिखा, मतलब मुझे कुछ तो दिखा है। और पता क्या, मैंने सोचा कि मैं कट दिखा देती हूँ आपको, उसके लिए मैंने कट भी किया। बट क्या सीन हुआ है कि बहुत सारी धुंध आ गई है, तब नहीं दिखेगा, बट जैसी धुंध जाती है तब दिखाऊंगी। हाँ, नाइस भाई साहब, आई एम सो हैप्पी हैप्पी और हैप्पीएस्ट। ठीक है, तो नहा तो मैं गई हूँ बढ़िया, और प्लान तो मेरा ये है कि मतलब अभी तो गिले है काफ़ी बाल। प्लान मेरा है कि जैसे कोई इसमें लेयरिंग वगैरह नहीं, कटिंग कराऊंगी मैं, मतलब लॉन्ग लेयर्स कराऊंगी मैं इनमें, है ना, मेरी आँखें रेड है ऊपर से, बट यस, है ना, कटिंग कराऊंगी, लेयर्स कराऊंगी बढ़िया। बट अभी टाइम है, अप्रैल तक सोचा है मैंने कि अप्रैल या मई तक कटिंग कराऊंगी मैं, तब तक मेरे बाल बढ़ भी जाएंगे थोड़ी, क्योंकि ये तो एक तो ना मुझे बहुत नींद आ रही है, और उसका रीज़न है कि मैं 8 बजे उठ गई थी। मतलब मेरे भाई को जाना था पहले, है ना, फिर ये उस टाइम कॉल पे था, फिर ये नहाने के लिए चला गया था, तो फिर मैं सोना के ट्राई कर ही रही थी। फिर चला हुआ था शोर मेरे घर पे, कभी मेरा भाई अलमारी से कपड़े निकाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब उठ ही जाते हैं थोड़ा। फिर ये भी हुआ ना कि मतलब मम्मा ने मेरे फ़ोन पर कॉल किया था, जैसे पापा के साथ हो गए थे, तो जैसे छाता हमारा पूरा खुल गया वो, तो मेरा भाई उनको लेने गया था, तो मैं भी उठ गई। उसके बाद तो हमारा प्लान ये था कि मतलब छोड़ेंगे ऊपर, फिर वो तो चला गया था, फिर मैं जागी हुई ही थी, तो मैंने सोचा उठ ही जाती हूँ, क्या फ़ायदा, सोया तो जाएगा नहीं। और मेरी माता ने मुझे चाय बना के दे दी थी, है ना। फिर बस अभी मेरा प्लान है कि हमने पैकिंग करनी है, और मेरी मम्मा ने मतलब एक वो लिया हुआ है लोअर, और मतलब हुडी टाइप में भी कुछ तो है। फिर मम्मी ने बोला कि हम जैसे नानी के घर जा रहे तो वो लेके चलियो, तो देखते हैं वो पहन के वो भी ट्राई करते हैं। और जैसा कि मौसम है, मेरा प्लान है, मतलब कल के लिए मैं सोच रही थी मैं कपड़े क्या पहनूं, क्योंकि मेरे कपड़े डिसाइड नहीं हो रहे। मैं सोच रहा लोअर शॉर्ट, मतलब शॉर्ट तो नहीं सॉरी, लोअर हाई नेक, और उसके ऊपर कुछ छप्पर वगैरह पहन के चलेंगे। बट नहीं, जैसा मौसम है हम कल कोट पहनेंगे, लॉन्ग कोट। बट देखते हैं, अब ज़रूरी तो है नहीं कि कल का मौसम भी ऐसा हो, क्या पता कल चमकती धूप निकल जाए जब तक हम सो के उठे। कल की कल देखेंगे, क्योंकि बारिश हल्की सी कम होगी, तो मैंने सोचा लाइट भी है तो भी पानी भर देती हूँ ऊपर, क्योंकि पता क्या होगा, लाइट आती रहेगी जाती रहेगी, वो ठंडा भाई, आती रहेगी जाती रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी, तो ठंडा है ना। तो फिर लेट हो जाएंगे रात को, क्या पता बारिश तेज हो जाए थोड़ी, रात को नहीं भर पाए पानी। वैसे भी टैंकी ज़्यादा खाली आज धूप है ना, आज धूप नहीं है, ज़्यादा खाली टैंकी है, और नहीं थी, आज की सोच खराब है मेरी। और पता है क्या, मतलब मैं आप लोगों को दिखाती यार, वो ना जो मेरे को दिखा था खुद को, बट कैसे दिखाऊँ, पर खाना दिखाऊंगी ज़रूर।
उसके खत्म होने से पहले तो जरूर दिखाऊंगी। हाथ मेरे ऐसे हो गए ना, मैंने सोचा था उनका जैकेट पहन के जाती हूँ तो जैकेट पहन के ऐसे ठंड मुझे नहीं लगती, मैं ऐसे है ये नीचे से ठंड नहीं ऊपर को, ये बाल भी नहीं सूखे ऊपर से मेरे, इतने टाइम लग रहा है इनको सूखने में भी। ठंड है सब। भाई भी पधार गया मेरा, बोलता मैं बालकनी से आया था, मैंने पता रखा छत्ता में खटक खटक करे तो खोल ही नहीं रही थी, फिर इधर से आया पूरा घूम के। अब इसके लिए भी चाय बनाते हुए भी क्या है, अपने लिए भी चाय बनाता हूँ बढ़िया है ना। पानी तो भर ही रहा है, पानी मैंने थोड़ा टाइम लग चलता भी भाई। इधर को पता है क्या है, बता ही देते हो, अगर क्या पता मैं शूट ना कर रहा हूँ तब तक, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है ना, पता नहीं चलता कि खत्म ही हो जाए। बर्फ पड़ी है इधर पहाड़ पे, खुशी हो रही है मुझे, ठंड लग रही है पर पानी हम लोग चाय बनाओ करो, सबसे पहले चाय बनाओ। अभी 15 मिनट तो टंकी भरने के लग जाएंगे, तब तक तो चाय पी पू के खा पी के ऐसे तंदुरुस्त हो जाएंगे। भाई मेरे हाथ से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा, देखो दिख रही है, मैं घर के अंदर से दिखा रही हूँ ये बर्फ। पहले तो मैं जाऊँ पर बारिश हो रही है, मेरा फ़ोन भीग जाएगा। वैसे तो अम्ब्रेला आ चुका है, एक तो मेरी मम्मा की टूट गया ना, हम पापा के पास तो रेन को टूटता है ना, और मम्मा को तो ठंड लग रही भाई, ऊपर से आने के बाद ठीक है मेरे भाई का अम्ब्रेला होगा बाहर, ये यहाँ रखा है इसने, बट फिर ना इधर को वैसे भी धुंध है तो दिखेगा नहीं, तो ऐसे देख लो। बर्फ पड़ी है थोड़ी थोड़ी, मेरा भी शौक पूरा हुआ थोड़ा दिया। भाई मेरा मोमो लेके आया था तो हमने मोमोज खाया और साथ में चाय पी उसके है ना, और पानी भी भर गया और थोड़ा मैंने वाइपर मार दिया बाहर क्योंकि काफ़ी पानी इकट्ठा हो रहा था। अब वो सो चुका है क्योंकि वो थक गया था, क्योंकि जल्दी उठने का रिवाज तो है नहीं मेरा और मेरे भाई में है ना, और तब उठ गया था वो, थक गया, ऊपर से सुबह सुबह चला गया। कल भी ऐसी था इसका कि उठा नहाया निकल गया, फिर आज तो जल्दी सुबह भी उठा है, तो इसको नींद आ रही थी तो मैं कहा सोचा तो वो सो गया। अब 5 बज रहे ठीक है, तो मैंने सोचा है कि खाना तो बनाना ही पड़ेगा, अब तैयार तो करनी पड़ेगी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं। ऐसे तो इमरजेंसी लाइट वो लगा रखी है कि लाइट जाए तो हमारे रूम्स में, मतलब बाहर जो हॉल है छोटा सा उसमें और किचन में लाइट रहे, बट काय को पंगे लेने ठीक है। तो फटाफट से सब्ज़ी काट देती हूँ, सब्ज़ी बना लेते हैं आज के लिए है ना, आटा वगैरह गूंद लेती हूँ ताकि अगर मतलब थोड़ा बाई चांस ऐसा हो कि लाइट चल जाए या कुछ भी तो फटाफट से खाना भी बन जाएगा, क्योंकि चपाती रहेगी मेरे को बनाने के लिए ठीक है। सब्ज़ी काट के बर्तन भी मैंने धो लिए क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी था, इसने प्लान किया था कि नहा लेता हूँ, फिर से बोला कि सुबह तो मैं नहाई हूँ, तो फिर अब तो वैसे भी नहाएगा तो ठंड रचेगी इसको, तो जो पानी था उसमें मैं बर्तन धो लिए जो गर्म पानी किया था, और बस सब सब्ज़ी काटते फटाफट से तड़के की तैयारी करता हूँ मैं। बारिश ही नहीं रुक रही, बारिश होती जा रही है। तो कल के लिए सोचा तो है मैंने कोट पहनने के लिए कि हम लॉन्ग कोट डालेंगे, अब देखते हैं कल का कल देखेंगे। इस बात बताओ मैं आप लोगों को अपनी, मतलब हमारा प्लान था हम बस में जाएंगे, वो बस आ जा ही नहीं है मेरी, मतलब न्यू बस स्टैंड में मैं बाईपास में, मेरा भाई अभी आ ही रहा है, बस का कोई अता पता नहीं है। अब शायद हम खट चले कि क्या करें क्या ना करें, इतनी खराब। और मतलब मेरा प्लान था कि मैं न्यू बस स्टैंड जाऊँगी, बस पकड़ूंगी, सीटें रोक के रखूँगी, बट मेरे को बस ही नहीं मिली पर जाने के लिए। मेरे मम्मा न्यू बस स्टैंड पहुँच के बस की सीटें रोकने के लिए, मैं बाईपास हूँ, बस आ नहीं रही है, मेरा भाई भी आ ही रहा है, अब देखते हैं भाई कैसे पहुँचे। बस हमें मिल गई थी इधर से कुनिहार तक के लिए, फिर हमारे को ऐसा बोला कि आगे मामा जी आ जाएंगे लेने, फिर वो आगे हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं बढ़िया, और वो लोग सब्ज़ी वगैरह देखने गए हैं क्योंकि मेरी मम्मी का प्लान है पाव भाजी बनाने की, तो ये सब्ज़ी ले रहे हैं। और हमारे तो मतलब उससे तबीयत ख़राब तो नहीं है, बट बस में बिल्कुल जगह नहीं थी टांगे पसारने की, इतनी टाइट सीटें, इतना टाइट जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं होती बस से, वैसे टाइप का। अभी ले रहे हैं सब्ज़ी, हम बैठे गाड़ी में बढ़िया, हम अपनी खिड़की पूरी खोल रखी है। लग रहा था काम करने, तेरे का काम करता 12 ना क्या कॉलेज। पहुंच गए हैं हम नानी के घर अपने, मतलब पहुंच गए। नीचे मामी जी ने चाय वगैरह, वही शॉप वाले, ये देख रहे हो आम का पेड़, आम होते हैं इसमें, चल तो रहे हैं थोड़ा सा चलने के लिए है यहाँ पे, बढ़िया है, मज़े हैं। एक तो मेरे को अपना कोट उतारना पड़ा, इतना लंबा है, सीटें इतनी थी पीटी सी जैसे छोटे बच्चों की नहीं होती। चलो इट्स ओके, नाउ वी आर हियर।
लग रहे भाई बहन दोनों? नहीं लग रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं। ये ज्यादा लगता है मेरे भाई से मेरा भाई, और आया बाद में लड़का कॉल उसको पहले आ चुकी है। थोड़ा पजल है इधर। आके बढ़िया खाना पीना कर लिया था, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, और अब डिनर करके आ गए हम दोनों सोने के लिए। मेरा पूरा बेड है ये, और मेरा भाई फर्श सो रहा है, बढ़ गया है। मम्मा वगैरह नीचे सो रहे हैं, हम नानी जी के वाले उसमें, मतलब ये हमारा है सामने वाला, नानी जी सो रहे हैं सामने वाले में। अब बस तो ठीक है फिर, गुड नाइट, क्योंकि आज हम थक चुके हैं बस। और मैं ट्राई करती कि मैं सो जाऊँ, बट फिर नींद भी नहीं आ रही, उसमें और थोड़ी बस ऐसी अलग से चली हुई थी। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मतलब सुबह हो गई है, बहुत बढ़िया एकदम। भाई हमारा चाय छोड़ के गया हमारे लिए कि उठ जाओ अब तो, उठ जाओ। उठ तो गए हैं, नींद में ही है। चलो फ्रेश होते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फिर हम जाएंगे घूमती मैं और मेरा भाई घूमने के लिए, मतलब सामान लेने के लिए। तो चलो। सो मैं चाय बना रही हूँ अपने और अपने भाई के लिए। मेरी बातों ने पाव भाजी बना रखी है फॉर द ब्रेकफास्ट। मम्मा ने मेरी पाव भाजी बना रखी है और साथ में चाय बना रही है अपने और अपने भाई के लिए। मेरी माता ने कहा है 2 मिनट मुझे भी दे देना। करते हैं ब्रंच, तो नहीं बोलेंगे उसको, ब्रेकफास्ट ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मामी जी ने भी पूरे बना रखे हैं। मज़े होते हैं नानती में, जो मर्जी पूरे भाई। ठीक है, तो चलो। अब जा रहे हैं हम सामान लेने के लिए। मामा जी भी आए थे, और ये हमारी प्यारी बहन नव्या। हेलो कर बेटा, हेलो। अब पैसे मेरे हाथ में आ चुके हैं, झोला मैंने से आदमी को पकड़ाया है। मैं कहा एस्थेटिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम अपने। चलते हैं सामान लाने। ओके जी, घर पहुंच चुके हैं हम। बढ़िया, थक चुकी हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। थक गए, थोड़ा रेस्ट करने का सोचा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया है ना। इनके माँ के मज़हब पे खुद कुछ नहीं करना, तुमने खाओ पियो ऐश करो भी करो। ठीक है, थोड़ा सा घूम के भी आ गए। सुबह तो पाव भाजी खाई थी, मतलब मम्मा ने बनाई थी। सुबह क्या उठे तो हम लोग, मैं और मेरा भाई तो लेट ही उठे, जैसे हम उठते हैं लेट। फिर खाया, उसके थोड़े टाइम बाद हमारे को मामी जी ने बुलाई कि पूरियाँ बनाई हैं। उन्होंने दाल वगैरह बना रखी थी, खीर बनाई थी, बढ़िया सब कुछ। वो भी खा के, मतलब लगता नहीं है मुझे देख के मैं इतना खाती हूँगी, बट मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया खाना। ठीक है, तो इस ब्लॉग में ये एंड करी, क्योंकि अब बस हो चुका है, अब थक चुके हैं, अब हम रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।